एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था अजामिल। वो वैश्या के प्रसंग को देख करके बड़ा आसक्त चित्त होकर वैश्यागामी और पूरा का पूरा दूषित सदाचार नष्ट हो चुका था। वो इतना नीच हो गया था कि रात दिन वैश्या का सहवास करता, उसी के पास रहता, उसको रिझाने के लिए बटोहियों को लूटता, उनकी हिंसा कर देता, जुआ खेलता, धोखाधड़ी से धन ला करके वैश्या को संतुष्ट करता। निंदनीय वृत्ति का आश्रय लेकर वो अपने कुटुंब का भरण पोषण करता और बहुत से प्राणियों की हिंसा कर चुका था, बहुत से प्राणियों को लूट चुका था, वो बहुत से प्राणियों का पाप कर्म एकत्रित कर चुका था। अब वो उसी वैश्या के साथ जो बच्चे पैदा हुए, उन्हीं के दुलार लालन पालन में समय उसका नष्ट हो गया। बहुत बड़ा आयु का लंबा भाग व्यतीत हो गया। 88 वर्ष की उसकी अवस्था अब आ गई। उसने वैश्या से 10 पुत्र उत्पन्न किए थे। सबसे छोटे का नाम नारायण रखा। ये स्वयं नहीं रखा था। जब भगवान अहेतुकी कृपालु है, अहेतुकी कृपा करते हैं तो साधु समागम होता है। भक्तमाल जी में इनका चरित्र है। एक बार एक भगवत प्रेमी महात्माओं की साधु मंडली आई तो भ्रमण करते थे साधुजन, तो उधर कन्नौज होते हुए निकले तो उसी नगर में पूछा, भाई कोई पवित्र ब्राह्मण हो जिसके यहां भिक्षा ले सके, कोई एकांतिक बगीचा हो। तो विनोद करने वाले, उपहास करने वाले गांव में भी लोग होते हैं। उनका बहुत सबसे ज्यादा पवित्र अजामिल ब्राह्मण है और बगीचा भी बहुत जोर का है, और था जोर का बगीचा क्योंकि वैश्या का था उपवन। संत महात्मा विश्वास ही परम धन होता है। वो विश्वास करके गए, बगीचे में ठाकुर जी के लिए जल छिड़का और आसन लगाया और आरती पूजा शुरू। और उधर अजामिल जो है 2-4 पशुओं की हिंसा करके उनको लेके आ रहा था। बगीचे में गया, देखा साधु महात्मा तो वैसा तो नहीं कि वो ये ना जानता हो कि साधु महात्मा क्या होते हैं। पशुओं को दूर फेंका जो मृग आदि मार कर लाया था, और गया साष्टांग दंडवत किया और रो पड़ा, भगवान आज पता नहीं मुझ नीच अधम का कौन सा सौभाग्य उदय हुआ कि आप भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य। प्रभु मैं तो बहुत नीच हूं, आप यहां कैसे आ गए? तो उनका गांव के लोगों ने बताया कि उत्तम ब्राह्मण है। तो बोले, प्रभु देख ही रहे हो आप हम कैसे उत्तम हैं। वैश्या के संग रहते हैं, हिंसादि चोरी लूटपाट से अपना पेट पालते हैं। प्रभु मेरी दुर्गति हो गई। तो उनका अब तो कोई साधन बन नहीं सकता, अब हम तुम्हारे भाग्य की रेखा देख रहे, एक पुत्र और होगा, उसका नाम नारायण रख देना। और संतों ने अपना आसन उठाया और अपवित्र स्थान में भगवान का भोग बनाना, भगवान का भोग लगाना हो नहीं सकता, वहां से चल पड़े। कुछ समय बाद जो 10वां पुत्र हुआ उसका नारायण नाम रखा। सबसे छोटे का नाम नारायण था। अजामिल का बहुत प्यार स्वाभाविक नारायण पर था। अब वो अपने इस बालक पर 88 वर्ष का वृद्ध अजामिल बड़ा मोह, और मोह क्या मतलब, पूरी श्रद्धा के संतों ने कहा है नारायण नाम रखना, तो इसलिए बहुत प्यार करता है। संपूर्ण हृदय अपने बच्चे को दे दिया, नारायण बच्चे को। अब वो बच्चा तोतली बाली, बाल सुलभ खेल, अजामिल आसक्त हो गया। अजामिल उसी के साथ खाता पीता, उसी के साथ समय ज्यादा व्यतीत करता। अब जिसको पता नहीं होता, असावधान व्यक्ति के ऊपर मृत्यु का प्रहार होता है। मृत्यु सिर पर आ पहुंची। मूर्ख और बूढ़ा अजामिल, मृत्यु का समय जब आया तो थोड़ी दूर पर बालक खेल रहा था,
बोलने की हिम्मत थी तो एक आवाज बोली, नारायण। अपने बच्चे को बुलाया। अजामिल ने देखा भयंकर यमदूत, हाथ में फांसी और टेढ़े टेढ़े भयंकर मुंह, दांत और रोए। सोच लोग शंका देख के निकल जाती, देख के ऐसे है यमदूत, ऐसे थोड़ी यमदूत है। देख के लघु शंका और सोच छूट जाती है मरने वाले की। व्याकुल होकर ऊंचे स्वर से पुकारा, नारायण। बलिहार, संतों की बलिहार की ऐसी अंतिम बात बन गई, अंतिम बात बन गई। ज्यों ही नारायण पुकारा कि दिव्य चतुर्भुज भगवान नारायण के पार्षद दो उपस्थित हो गए। झटपट आकर यमदूतों की फांसी काटी। अजामिल के सूक्ष्म शरीर को अभी वो खींच ही ना शुरू ही किया था, भगवान के दूतों ने, श्रीहरि दूतों ने बलपूर्वक उन्हें डांट कर और यमपाश काट दिए। यमदूतों ने कहा, भगवान यमराज के इस धर्म विधान का निषेध करने वाले तुम कौन हो सकते हो? भगवान धर्मराज की आज्ञा का उल्लंघन कर दे त्रिभुवन में ऐसा कोई नहीं। कौन हो आप? किसके दूत हो? कहां से आए हो? तुम क्यों रोक रहे हो इस महापापी को नरक ले जाने से? देखने में तो तुम देवता जैसे सिद्ध श्रेष्ठ दिखाई दे रहे हो। हम देख रहे हैं कि तुम्हारे कमल के समान नेत्र हैं, तुम पीले पीले रेशमी वस्त्र धारण किए, सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, गले में कमल हार, सबकी नवीन अवस्था, चार चार भुजाएं, सभी के कर कमलों में धनुष, तरकस, तलवार, गदा, शंख, चक्र, कमल आदि सुशोभित। तुम लोगों की अंग कांति से दिशाओं का अंधकार दूर हो रहा है। हम धर्मराज के सेवक हैं, हमें तुम लोग क्यों रोक रहे हो? यमदूतों ने जब इस प्रकार कहा तो भगवान श्री हरि के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी में उनसे कहा, यमदूतों, यदि तुम सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो बताओ धर्म का लक्षण क्या है? तुम यदि धर्मराज के दूत हो तो धर्म का लक्षण क्या है? धर्म का तत्व क्या है? दंड किस प्रकार दिया जाता है? दंड का पात्र कौन है? मनुष्यों में सभी पापाचारी दंडनीय है या उनमें से कुछ? यमदूतों ने कहा, आपने पूछा धर्म का लक्षण क्या है, तो वेद जिन कर्मों का विधान करते हैं उन्हें धर्म कहते हैं, और वेद जिसे रोकते, निषेध करते हैं उसे अधर्म कहते हैं। और वेद स्वयं भगवान का स्वरूप है। भगवान की श्वास प्रश्वास से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। जगत के रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इन तीनों से सभी प्राणी पदार्थ ओतप्रोत हैं। सभी की मनोवृत्तियां तीनों गुणों में रहती हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीनों गुणों से कर्म होते हैं, उसके अनुरूप उनका विभाजन होता है। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल, धर्म, ये गवाही होते हैं। रात दिन में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से जो भी कर्म होते हैं उन कर्मों के ये गवाही होते हैं। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म, ये गवाही होते हैं। एक एक सेकंड के कर्म का हिसाब है। इनके द्वारा पता चल जाता है कि ये धर्मात्मा है या अधर्म है, और फिर दंड के पात्र का निर्णय होता है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने पाप कर्म का दंड जरूर भोगते हैं। निष्पाप पुरुषों, जो प्राणी कर्म करता है, गुणों से संबंध होता है, उसे सारे पापों का कर्म भोगना पड़ता है, उसका दंड भोगना पड़ता है। कोई भी देहवान ऐसा नहीं जो पाप ना करे या पुण्य ना करे।
और जो पाप पुण्य करेगा उसे भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम। इस श्लोक में जो मनुष्य जिस प्रकार का जितना अधर्म या धर्म करता है, परलोक में उसका उतना वैसा ही फल भोगना पड़ता है। हे देव शिरोमणियों, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों गुणों के भेद के कारण इस लोक में 3 प्रकार के प्राणी देखे जाते हैं, पुण्यात्मा, पापात्मा और पुण्य पाप दोनों से युक्त। उसका परिणाम होता है पुण्यात्मा सुखी, पापात्मा दुखी और पुण्य पाप मिश्रित सुख और दुख दोनों से युक्त होता है। वर्तमान समय में किए गया आचरण भविष्य का परिणाम दिखा देता है। वर्तमान में किया गया आचरण क्या भविष्य में इसकी दुर्गति होगी कि सदगति होगी। वर्तमान में जन्म जो हुआ, पाप और पुण्य जैसे भी किए गए तो भविष्य में उसको दंड भोगना ही पड़ता है। हम स्वामी अजन्मा भगवान सर्वज्ञ यमराज के दूत हैं। हमारे स्वामी सबके अंतःकरणों में विराजमान है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जो मन से सबको देख लेते हैं और उसी के अनुसार वो दंड देते हैं, इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं। यमराज स्वयं सबके हृदय में विराजमान है। जैसे सोया हुआ ज्ञानी पुरुष स्वप्न के समय प्रतीत हो रहे कल्पित शरीर को अपना वास्तविक शरीर मानता है, सोए हुए अथवा जागने वाले शरीर को भूल जाता है, वैसे ही जीव पूर्व जन्मों की याद भुलाकर इस शरीर में वर्तमान में जो भी कर्म करता है उसको दंड भोगना पड़ता है। सिद्ध पुरुषों, जीव शरीर से 5 कर्मेंद्रियों से लेना देना, चलना फिरना आदि काम करता है और 5 ज्ञानेंद्रियों से रूप रसादि 5 विषयों का भोग करता है। 16वें मन के साथ 17वां स्वयं मिलकर अकेले ही मन, ज्ञानेंद्री और कर्मेंद्री इन तीनों से विषयों को भोगता है और उसे दंड भोगना पड़ता है। जीव का 16 कला और 3 गुणों वाला ये सूक्ष्म शरीर बार बार जन्म, बार बार मरण यही भोगता है। बार बार हर्ष, बार बार शोक, भय, पीड़ा, जन्म, मृत्यु ये भोगना पड़ता है। कामवश पाप करता है, काम से प्रेरित होकर, क्रोधवश पाप करता है, लोभवश पाप करता है, मोहवश पाप करता है, अहंकारवश पाप करता है, ईर्ष्यावश, इनके द्वारा पाप कर्म होता है और उसे भोगना पड़ता है। जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही जाल में फंस करके मारा जाता है, अगर रेशम का जाल ना निकाले तो ना मारा जाए, ऐसे ही कर्म के जाल में फंस करके ये मनुष्य मरता है, ये मोह का शिकार बनता है। कोई शरीरधारी जीव एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रत्येक प्राणी से स्वाभाविक माया विवश करके कर्म कराती है। जीव को पूर्व जन्मों के पाप पुण्य संस्कारों के अनुसार ये शरीर प्राप्त होता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। उसी के अनुसार उसकी वासनाएं होती हैं, उसी के अनुसार उसकी क्रियाएं होती हैं और उसी के अनुसार उसको भोगना होता है। देव शिरोमणियों, आप जानते हो अजामिल बड़ा पापी वर्तमान में। पहले ये शास्त्रज्ञ था, शील सदाचार सद्गुण संपन्न था, ये ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा था, इंद्रियों को शासन में ले रहा था, पवित्र था। इसने गुरु अग्नि अतिथि वृद्ध पुरुषों की उपासना की थी, समस्त प्राणियों का उपकार चाहता था। पर एक दिन ये अपने ब्राह्मण पिता के आदेशानुसार वन में गया और वहां से फल फूल समिधा कुछ लेकर लौट रहा था। लौटते समय देखा कि एक भ्रष्ट वैश्या किसी कामी पुरुष से निर्लज्जता पूर्वक विहार कर रहा है। वैश्या ने भी शराब पी रखी थी, वो भी मतवाली हो रही थी। पुरुष के साथ ऐसे देख करके अजामिल का मन चंचल हो गया। अब ये लाख उपाय किया अपने मन को संभालने का, लेकिन ये काम के वशीभूत हो गया। यद्यपि बहुत धैर्य और ज्ञान का प्रयोग किया, पर काम वेग से विचलित होकर मन को ना रोककर ये पूरी शक्ति से
वैश्या को रिझाने में लग गया। वैश्या को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने इस अजामिल का नाश कर दिया। अब ये शास्त्र संबंधी सारी पवित्रता और चेष्टा मर्यादा छोड़कर वैश्या को रिझाने में लग गया। वैश्या के साथ सहवास और अपने घर की सारी संपत्ति वैश्या को दे दी। ये धर्म भ्रष्ट हो गया और वैश्या के ही पास रहने लगा। अब सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि से वैश्या को प्रसन्न करना, धीरे 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 चोरी, हिंसा, जुआ, शराब सब आ गए दोष। स्वच्छंद चारणी कुलटा वैश्या के अधीन होकर के इसने साफ शास्त्र विरुद्ध आचरण किए। इस पापी ने शास्त्राज्ञा का उल्लंघन किया, स्वच्छंद पापाचरण किया, ये शास्त्र निंदित कार्य किए, ये वैश्या के मल समान शरीर और अन्न से पला, इसलिए अब हम इसे ले जाएंगे और नरक में यंत्रणा देकर इसको पवित्र करेंगे। हम इस पापी को दंड पाने भगवान यमराज के पास ले जाएंगे, वहां जाकर ये दंड भोगेगा, तब पवित्र होगा। ये सुनकर भगवान के पार्षदों ने हंस दिया और कहा, यमदूतों, बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम धर्मराज के दूत हो और पूर्ण धर्म का तुम्हें ज्ञान नहीं। तुम एक निरपराध को अब दंड दे रहे हो। भला निरपराध को दंड कैसे दिया जा सकता है? जिस समय इसने अपने अंतिम समय अपने पुत्र के बहाने बुलाया नारायण, उसी समय इसके सारे पाप नष्ट हो गए। ये बात समझ लो, कोई भी तपस्या इतनी पवित्र नहीं कि सारे पाप नष्ट कर सके। यदि गोविंदेति चुक्रोशी कृष्णा माम दूरवासिनम ऋण में तत्प्रबद्धम में हृदयान्नापसर्पति। गोविंद गोविंद, चाहे जितनी दूर से गोविंद गोविंद, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, सब पाप नष्ट हो गए, भगवान ऋणी हो जाते हैं। साधारण धर्म का ज्ञान तुमने वर्णन किया, साधारण धर्म का ज्ञान तुम्हें नहीं। ये विश्वासघात होगा इसके साथ यदि मैं तुम्हें ले जाने दूं। यमदूतों, एक जन्म का नहीं, बस यही सब शास्त्रों की कृपा से बात आई, तभी हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम होता है। हर प्रश्न का उत्तर अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्यं हंसमामपि यद व्याजहार विवशो नाम स्वस्तयनम हरे। इसने मेरे हरि का नाम जब उच्चारण किया तो इस जन्म के नहीं, करोड़ करोड़ जन्मों के पापों का प्रायश्चित हो गया। अब ये भगवान के परम पद को प्राप्त होगा। 1 रुपया नहीं लगता। तुम स्नान किए हो कि नहीं किए हो ये भी प्रश्न नहीं है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा, हो गया, सब पापों का प्रायश्चित हो गया। अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्यंग सामपि, करोड़ों जन्मों के पापों का इसने प्रायश्चित कर लिया जिस समय इसने हमारे स्वामी नारायण का नाम पुकारा। एते नैव भृगोनोस्य कृतम स्याद घनिष्कृतम यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम। जिस समय 4 अक्षर पुकारा नारायण, उसी समय ये पूर्ण निष्पाप हो गया, पूर्ण निष्पाप हो गया, समस्त पापों का प्रायश्चित कर लिया। ध्यान दो, भगवान के पार्षद बोल रहे, स्तेनः शुरापो मित्र ध्रुव ब्रह्म गुरुतल्पगः स्त्री राज पितृ गोहंता ये च पातकिनो परे सर्वेषामप्यघवता मिदमेव सुनिष्कृतम नाम व्याहरणम विष्णुर यतस्तद्विषयामतिः। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरुपत्नीगामी, ऐसे लोगों का संगी, स्त्री, राजा, पिता,
गौहत्या, चाहे जितना बड़ा पाप हो गया हो और भगवान की शरण में आकर ये उच्चारण कर दे हरि 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 कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोविंद, बस सब पापों का प्रायश्चित हो गया। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि।